छल्ले। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगी 18 का एक्सप्लेनेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की किम हाना को दिखा रही होती है कि ये देखो ये मोबाइल पे क्या डाल रखा है हेमिन ने, और ये हमारी डो हाना है और इधर में जो खड़ा है वो हेमिन है। हेमिन डो हाना से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, और वहाँ से बोराम बोलती है कि तुम किसी से भी पूछ लेते हो ना, तुमने अभी भी फेसबुक पे कुछ और डाल रखा है और पूछ इससे रहे हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे मैथ टीचर मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो बोराम हाना को कुछ मैसेजेस भेजती है और पूछती है कि किम हाना से बात करके देखो ना, क्या वही उसकी क्रश है क्या हेमिन की। तो डो हाना उसके पूछने लग जाते हैं किम हाना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो डो हाना पूछती है किम हाना से कि क्या तुम ही उसकी क्रश हो। हाना साफ साफ मना कर देती है। टीचर उन दोनों को देख लेते बातें करते हुए, तो टीचर बोलते हैं कि बेटा तुम दोनों बातें क्या कर रहे हो, तुम दोनों तो पढ़ाई में एक दूसरे से बहुत अलग हो, एक कम मार्क्स लाता है तो दूसरा बहुत ज़्यादा मार्क्स लाता है। और ये हमारी डोहाना के बारे में बोल रहे थे क्योंकि डोहाना हमारी कम मार्क्स लाती है। जब हम देखते जहाँ पे क्यून सीवन को बोलता है कि हेमिन किसको पसंद करता है, उसका क्रश कौन है, हमारी डो हाना या किम हाना। फिर वो पीछे में घूमता और वो हेमिन से ही पूछने लग जाता है कि तुम्हारी क्रश कौन है, तुम बताओगे। वो बोलता है कि ये तो सीक्रेट है ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर क्यून अपने मोबाइल में देखते जहाँ पे उसे पता चलता है कि डो हाना और किम हाना को मैथ टीचर से डांट पड़ी है। और ये सब सुनकर तो सबके सब हैरान रह जाते हैं कि किम हाना को डांट पड़ा, इतनी अच्छी स्टूडेंट को डांट कैसे पड़ सकता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे ब्रेक का सीन होता है, हमारी डो हाना सो रही होती है और किम हाना पढ़ रही होती है। तो वहाँ पे हेमिन आता है और किम हाना से पूछता है कि तुम्हें डांट पड़ा टीचर से, कैसे पढ़ सकता है तुझे डांट। और फिर वहाँ पे सिबुन भी आता है, तो किहुन बोलता है डो हाना से कि ये तुम्हारा कॉपी लेना चाहता है। हाना अपना कॉपी निकाल के सिबुन को देने लग जाती है, तो सिबुन हमारा मना कर देता है, बोलता है कि मुझे कॉपी नहीं चाहिए था। वो फिर से सोने लग जाती है हमारी डो हाना। हाना सो ही रही होती कि उसके पास हेमिन आता है और वो अचानक से ही खड़ी हो जाती है और बोलते कि तुम इतना क्लोज कैसे आ सकते हो। तो हेमिन बोलता है कि तुम्हारा धड़कने तेज हो गया ना सही में। तो बोलते तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। ये बोराम बोलते कि ना मुझे भूख लगा है, चलते हैं लंच करने के लिए। और सभी मान जाते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो हमें लंच करना चाहिए। अभी कुछ जाने लग जाते हैं, डोहाना खड़ी होती है और बोलते कि हेमिन का क्रश मैं हूँ क्या। यही सोच में पड़ी रहती है और वहाँ से चल देती है मुस्कुरा कर। में हम देखते हैं जहाँ पे बोराम सबको बता रही होती है कि मुझे पता है कि हेमिन की क्रश कौन हो सकती है, क्योंकि ना मैं सबकी ना भविष्य जान सकती हूँ। यही सब बोल के बोलते कि तुम्हारी ना क्रश किम हाना है, मैं ये जानती हूँ। लेकिन हेमिन साफ साफ मना कर देता है कि मेरी ना क्रश किम हाना बिल्कुल भी नहीं है। डोहाना कंफ्यूजन में रहती है और फिर वो पूछ लेती है हेमिन से कि हेमिन तुम्हारी क्रश कौन है। तो हेमिन बोलता है कि तुम जानने में इंटरेस्टेड हो क्या, क्यूरियस हो। लेकिन डोहाना कुछ भी नहीं कहती है उससे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोहाना को जो स्टेयर से उतर रही होती है, अपने ऊपर लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी वो दो गर्ल्स की बातें सुनती है। वो बोल रही होती है कि डोहाना ने किम हाना की ना बहुत सारी कॉपीज कर रही है, डोहाना किम हाना की तरह बनना चाहती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी डोहाना आती है और बोलती है कि ये लिपस्टिक तो बहुत ज़्यादा ही ब्रांडेड है और ये सबको पसंद आता है, तो ये किसी के भी पास मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो दोनों लड़कियाँ बातें कर रही होती है और बोलती हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गया डोहाना, और वहाँ से चली जाती है। एक सीन में देखते हैं जहाँ पे बोराम फिर से हेमिन से पूछते कि तुम्हारी क्रश कौन सी है, तुम बता तो दो, मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, तुम कुछ भी नहीं बताती हो। फिर वो दोनों सबके सब बातें ही कर रहे होते हो आपस में। और किम हाना डोहाना से पूछते कि तुम क्या सोच रही हो, तो बोलती है कुछ भी नहीं सोच रही मैं। खाना किम हाना बोलते हैं कि हमें ना अपनी डाइट कम करनी पड़ेगी, हमें कम खाना पड़ेगा। तो वहाँ से क्यूहुन बोलता है कि तुम दोनों को डाइट करने की कम ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसको ज़रूरत है मुझे पता है, बोराम को। और वहाँ से वही लड़के सब बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि डोहाना ना बहुत ज़्यादा ही लो क्लास की दिखती है, उसके तो शॉर्ट हेयर मुझे पसंद भी नहीं है, किम हाना कितनी अच्छी दिखती है ना। और ये सब बातें हमारी डोहाना और उसके सारे ग्रुप सुन रहे होते हैं। तो हेमिन उनसे रोक के बोलता है कि बच्चे सब ऐसे बातें नहीं करते किसी के पीठ पीछे, और भी इतनी गंदी बातें, और किसी के ना पीठ पीछे बुराई करना ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो वो लड़के सब सॉरी बोलते हैं हेमिन से। लेकिन हमारी डोहाना तो बोलती है कि सॉरी इससे क्यों बोलो, तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे ना, सॉरी मुझसे बोलो, क्योंकि मेरे बारे में बातें हो रहा था ये सब। वो लड़के सब डोहाना को भी सॉरी बोलते हैं, फिर वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो सभी भी जाने लग जाते हैं। तो डोहाना उठती है, फिर उन्हीं लड़कों के पास जाती है और बोलती है ना कि तुम लोग भी ना मेरे टाइप के नहीं हो, सो मेरे बारे में ना ऐसी बातें करना बंद कर दो।
अब हम देखते हैं बोराम, डोहाना और किम हाना को। डोहाना अपने बैग से बहुत सारे चैन्स निकालती है और बोलती है कि तुम लोगों को जो भी पसंद है ना तुम दोनों ले सकती हो। फिर वो लोग चूज़ करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, और सबके सब उठा लेते हैं। फिर हमारी किम हाना अपनी लिपस्टिक निकालती है और बोलती है कि तुम्हें ना ये यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा मेकअप टिप्स है और तुम्हें ना बहुत अच्छा लगेगा ये यूज़ करके, तुम ये सब ले सकते हो मेरे से। लेकिन हमारी डोहाना सोचने लग जाती है कि सब कोई उसके बारे में ही बातें करे कि वो कॉपी करती रहती है हमेशा, और इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है उससे। हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना एक बुक लेके पढ़ रही होती है और अपने मोबाइल पे अपना ड्राइंग देख रही होती है और बोलती है कि मैं अपना ड्राइंग कितना अच्छा बनाती हूँ, अपने माइंड में सोचती है। फिर वहाँ पे सिबुन आता है और वो उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो बोलती है हाँ यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है ना, वही करने के लिए आए हो। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ। और हमारे सिबुन का ना डोहाना पे बहुत बड़ा वाला क्रश है, आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। उस रूम से किम हाना निकलती है और बोलती है डोहाना को कि तुम्हारे इंटरव्यू के लिए ना तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन और वेल डन, और तुम अच्छा करना, तुम्हें ये पास ही करना है। तो डोहाना बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसे पास कर सकूं। डोहाना फिर उसके अंदर चली जाती है। फिर हम टीचर और डोहाना को देखते हैं जहाँ पे टीचर बहुत सारी सवाल पूछती है डोहाना से और बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो बोलती है मुझे नहीं पता टीचर। वो बोलते हैं तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो डोहाना बोलती है कि कुछ भी पता नहीं टीचर मुझे। और वो फिर बोलती है कि मैम मुझे ड्राइंग करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो बोलते हैं क्या तुम आर्ट्स लेना चाहती हो किम हाना की तरह। फिर वो सोचने लग जाते हैं क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अपने माइंड में। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना जा रही होती है तो वहाँ पे हेमिन आता है और उससे पूछने लग जाते हैं तुमने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, तुमने टीचर से क्या बताया है। डोहाना सोचने लग जाती है कि मुझे इसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तभी वहाँ पे किम हाना आ टपकती है और हेमिन से बातें करने लग जाती है और डोहाना से भी बातें करने लग जाती है। लेकिन उन सभी का रास्ता अलग रहता है। तो डोहाना बोलते हैं कि मेरा रास्ता आ गया, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा, सो बाय बाय। वो लोग भी बोलते हैं बाय बाय और वो दोनों चले जाते हैं साथ में। डोहाना उन दोनों को पीछे से मुड़ के देखती है और सोचती है कुछ, लेकिन फिर वो चली जाती है अपने रास्ते। हम देखते हैं जहाँ पे किम हाना हेमिन से बोलते हैं तुम ना ये बकवास करना बंद कर दो कि तुम्हारी एक क्रश है, सबके मेरे बारे में ना उल्टा सीधा सोच रहे हैं। तो हेमिन बोलते हैं हम दोनों थोड़ी ना डेट कर रहे हैं, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगा। तो किम हाना बोलते हैं कि ना हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। वो बोलता है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना ड्राइंग बना रही होती है, फिर उसे बना के मोबाइल पर फोटो खींचती है और उसे पोस्ट कर देती है। अब हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना खड़ी रहती है तभी वहाँ पे हेमिन आ जाता है और हेमिन बोलता है क्या डेस्टिनी है, हम दोनों फिर से मिल गए। लेकिन हमारा डोहाना बोलती है कि हाँ ये डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं है, हमारा ना क्लास आसपास है इसलिए हम लोग मिल जाते हैं। तो हेमिन बोलता है ये सब बातों को तो छोड़ो, मैं तुमसे कल सवाल पूछा था उसका जवाब दो, तुमने क्या चुना है फ्यूचर के लिए। लेकिन हमारी डोहाना बताने की बजाय अपने माइंड में सोचने लग जाती है किम हाना के बारे में कि मैं उसके लिए कॉपी कर रही हूँ, कैसा लगेगा कि वो भी आर्ट्स ले रही है और मैं भी आर्ट्स ले रही हूँ। यही सोच सोच के उसे कुछ नहीं बताते, बोलते कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हेमिन देखते हैं जहाँ पे बोराम मोबाइल में देखते शौक हो जाती है और चिल्लाती है हाना, और वो बोलती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर हम उसे रोते हुए देखते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे सभी को उसे चुप करवा रहे होते हैं। यहाँ पे डोहाना और किम हाना दोनों को दोनों चुप करवा रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। तो क्यों उन दोनों को देखने लग जाता है। फिर बोराम से पूछता है बोराम तुम तीनों फ्रेंड्स कैसे बने। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बोराम दौड़े हुई क्लास में आती है, फिर बोलती है किम हाना तुम। डोहाना भी सुन के उसे देखने लग जाती है। तभी वो आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बोल रही डोहाना, किम हाना को बोल रही तुम दोनों आपस में देख लो और तुम भी फ्रेंड्स बन जाओ क्योंकि हम दोनों भी फ्रेंड्स हैं। और उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और दोनों को बोलते हैं कि तुम्हें ना मेरे साथ शॉप में चलना पड़ेगा, और दोनों को दोनों मान भी जाते हैं। तीनों जब साथ में चल रहे होते हैं तो हमारी बोराम बहुत ज़्यादा बातें करते हुए चल रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और दोनों से पूछती है तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो वो दोनों मना करते हैं कि नहीं मेरा कोई नहीं है। और फिर वो दोनों तीनों की तीनों बातें करते जाते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसे ही फ्रेंड बन गए। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना और किम हाना मोबाइल में कुछ कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तो की हुन उन दोनों की तरफ देखता बोलता है कि तुम मुझे बोलती थी कि मेरे अंदर सिंपैथी नहीं है, और इन दोनों को देखो ये तो तुम्हें चुप करवाने की जगह हंस हंस कर मोबाइल को देख रहे हैं। उनकी बातें सुनकर बोराम बहुत ज़्यादा रोने लग जाते। तो क्यों बोलता है प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। फिर डोहाना और किम हाना वो अपडेट कर रहे होते हैं तो हमारा हेमिन देखता है उसकी कमेंट को और वो बोलता है कि डोहाना और किम हाना ने ये कर रहे उस लड़के के खिलाफ ना बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं उस पर। अब बोराम का मूड ठीक करने के लिए सबके सब प्लान बनाते हैं कि हम ना प्ले स्टेशन जाएंगे जहाँ पे हम बोराम को भी लेके जाएंगे और सभी मान भी जाते हैं बोराम का मूड ठीक करने के लिए।
अब हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी मस्ती कर रहे होते हैं और हमारी बोराम तो इतनी मस्ती कर रही होती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे आकर ना फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमारा किहुन बोराम से हारता जाता है, वो और फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि तुम कैसे जीत सकती हो। वो बोलती है मैं ना गेम में चैंपियन हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। और हमारी डोहाना इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रही होती है। इस में हम देखते हैं जहाँ पे सभी लंच करने आए होते हैं तो वहाँ पे फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और हमारी डोहाना अजीब अजीब से शक्ल बनाने लग जाती है। फिर बाद में बोराम उस फ़ोन में डोहाना का पिक्चर देख रही होती है और बोलती है कि देखो ना डोहाना ने कैसे कैसे मुंह बना के पिक्चर्स क्लिक करवाई है। और सिबुन भी देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। तब उस पर सारे के सारे कमेंट करते हैं सिबुन तो हंसता नहीं था, फिर हंस क्यों रहा है। जैसे सब कोई बोलते वैसे ही हमारा सिबुन हंसना बंद कर देता है। सेक्शन में हम देखते हैं जहाँ पे सभी को चॉइस कर रहे होते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो पीछे से स्टोर वाला बोलता है कि प्लीज़ तुम लोग जल्दी कर लोगे। तो जैसी हमारी बोराम घूमती है और उस स्टोर में काम कर रहे लड़के को देखती है, वैसे ही हमारी बोराम तो फ्लैट ही हो जाती है उस पर और उसकी स्माइल देख के तो बोलती कि मैं तो मर जाऊँगी, मेरा तो दिल इसने ऐसे ही ले लिया। वाह कितना हैंडसम है ये, कितना क्यूट है। और वो अपने ही सपने में खो जाती है। ऐसे ही हमारे किहुन बोराम बोराम करके बोलता है कि बोराम तुम क्या लेना चाहते हो। वैसे घूम कर देखता है ये लड़की को देख के, वो बोलते है कि पागल हो गई है क्या। और फिर वो लड़के को देखता है और बोलता है कि ये और क्यूट सही में। भाई हमारा किहुन बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील कर रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी बैठे हुए रहते हैं और बातें कर रहे हैं। तो हमारी बोराम बोलती है कि वो स्टोर भाई कितना ना हैंडसम था ना, मैं तो उस पर तो फर्स्ट ही टाइम पे फ्लैट हो गई, शायद वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। और किहुन ये सब देख के तो और भी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। बोलते हैं कि तुम्हें कोई किसी पे भी फ्लैट हो जाती हो, कोई किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। बोराम किहुन से पूछती है कि वो तुम्हारा भाई है ना। तो किहुन बोलता है कि मेरा भाई नहीं है कोई भी। वो तो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे फ्रेंड का भाई हूँ। तो किसका भाई होगा। तो वो बोलते हैं कि शायद मिन का भाई होगा, इतना हैंडसम है ना। फिर हम देखते हैं जहाँ पे तीनों ही अपने अपने घर पे जा रहे होते हैं। बोराम सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं कि तुम ना मेरा आज पूरा दिन ना खास बना दी हो, थैंक यू फॉर इट। और फिर वो लोग गाने गाते चले जाते हैं। इसमें हमारी बोराम ही गाना गा रही होती है और कोई गाना नहीं गाता। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी लेक्चर सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आ रखा है, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कैसे भी। लेकिन हम तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर कम है, सभी बच्चे तो अपने अपने काम में लगे हुए। कोई बच्चा सो रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई अपना कुछ गेम खेल रहा है, कोई अंडरलाइन करने की बजाय कुछ ही और ही कर रहा है। फिर हम बोराम को देखते हैं जो कुछ लिखने की बजाय अपने बुक में कुछ बनाती हुई जा रही होती है और उसको तो एग्ज़ाम का कोई फिक्र ही नहीं रहता। और हमारी डोहाना बोलती है कि तुम कर क्या रही हो। तो बोलती है कि अपना टाइम पास करना भी तो एक काम होता है ना। से हमारी बोराम ने ये नहीं बोला था, वो मैं बोल रही हूँ। लेकिन हम किम हाना को देखते हैं जो कि पूरी के पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रही होती है और उसे तो फर्स्ट ही आना होता है ये क्लास में, क्योंकि हमारी किम हाना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्ची है ना। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे किहुन हेमिन से पूछता है कि तुम ये कैसे कर ले रहे हो। तो हेमिन बोलता है कि मैंने ना पूरा क्लास में ना सर को ना केयरफुली सुना है, इसीलिए मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। और मैं खुद से भी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं कर लिया। क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर देता है, इसलिए किहुन उससे पूछ रहा था। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे हमारा किहुन तो गेम खेलने में लग रखा रहता है और बोराम पेन देखने में लगी रहती है। तभी बोराम को कुछ ध्यान में आता है और वो अपना बैग पैक करने लग जाती है। तो डोहाना उससे पूछती है कि तुम करने क्या जा रही हो। तो बोलती है कि मुझे फन करना है, मैं ये ना पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। और हमें ही पता है कि बोराम ने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। बोराम अपना बैग पैक करती है और खड़ी होती है और किहुन से बोलती है कि हमें चलना चाहिए। तो वो बोलते हैं कहाँ, प्ले स्टेशन, हमारा अड्डा तो वहीं पे है ना, हम गेम खेलेंगे जाके। किहुन भी अपना बैग पैक करता है और वो भी उसके साथ चल देता है। अब बच्ची हमारी वहाँ पे डोहाना अकेली। अब वो उसका टाइम पास हो नहीं रहा था, अब वो भी अपने बुक में कुछ बनाने लग जाती है और सोचने लग जाती है हेमिन के बारे में। हेमिन का उसके पास मैसेज आता है और वह उसका रिप्लाई देने लग जाती है। फिर हेमिन के बारे में सोचते सोचते वो कुछ ड्रॉ करने लग जाती है। तभी हमारी डोहाना को ना हेमिन दिखाई देता है, जहाँ पे हेमिन उससे बातें करने लग जाता है और बोलता है कि ना मेरा ना तुम्हारे ऊपर ना 2 सालों से क्रश है और मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये सुन के तो डोहाना बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है। हमारी डोहाना बोलती है कि मेरा भी तुम पे क्रश है, 2 महीने से, मेरा ना तुम पे 2 महीने से क्रश है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे हेमिन उठता है और हमारी डोहाना को किस कर देता है और डोहाना तो इससे बहुत ज़्यादा हैरान रहती है। दिन हम देखते हैं जहाँ पे डोहाना अपने नींद से उठी रहती है और बोलती है कि ये मेरा सपना है। आहा, ये तो बस ड्रीम था। भाई कुछ गलत मत सोचो।
फिर हमारी डोहाना अपने मोबाइल में देखती है जहाँ पे बहुत सारा मैसेज आया रहता है और फिर वो उसका रिप्लाई देख के फिर वो स्टोर में चली जाती है। वहाँ से अपने लिए एक जूस निकालती है और फिर वो जाती है कैश काउंटर के पास उस जूस का लेने के लिए। तो वहाँ पे कैश काउंटर बॉय बोलता है कि तुम डोहाना हो ना, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा भाई ना तुम्हें इसलिए पसंद करता है। और वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, बताना मत कि मैंने बता दिया है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हें वो अब भी बताए। सो प्लीज़ तुम मेरे भाई को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बता दिया है। हमारी डोहाना बोलती है ठीक है। हमारा कैश काउंटर बॉय बोलता है कि ना इस जूस पे ना एक और जूस फ्री है, तुम जाकर उसे ले आओ तभी ये मिल सकता है तुम्हें। हमारी डोहाना जल्दी से जाती है और फिर उसके बदले एक और जूस निकालती है। फिर वो कुछ सोचती है, फिर वहाँ पे एक और पैकेट निकाल लेती है दूध का और उसे भी अपने साथ ले जाती है। देन हम डोहाना को रास्ते में देखते हैं जहाँ पे वो कैश काउंटर बॉय का बात सोचते सोचते जा रही होती है और सोचती है कि हेमिन का भाई था ना, वो मुझे पसंद करता है, वो बता दिए। और वो ये सोच सोच के मुस्कुरा रही होती है। हमारी डोहाना खुद को ही बोलते है कि डोहाना अपने ऊपर फोकस कर और तेरे एग्ज़ाम आने वाला है, उस पर फोकस कर ले। तभी हमारी डोहाना के पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बातें करते करते वहाँ पे पहुँचती है हेमिन के पास, जहाँ पे हेमिन भी बातें करते हुए निकलता है बाहर। तो वो उसे हाय बोलती है और हेमिन बोलते है तुम यहाँ पे आ गई सही में। हमारी डोहाना उसके लिए दूध जो लाई रहती है तो हेमिन को दे देती है और हेमिन उसे थैंक यू बोलता है। डोहाना तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है उसको ये दूध दे के। फिर हम देखते हैं जहाँ पे किम हाना भी आई रहती है और वो डोहाना बोलती है कि किम हाना तुम भी उसके साथ हो। तो वो बोलती है कि हाँ हम दोनों ना स्टडी कर रहे हैं साथ में। हाना अपना दूसरा जूस का पैकेट निकालती है और हमारी किम हाना को दे देती है और किम हाना भी उसे थैंक यू बोलती है। जब हेमिन और किम हाना साथ में जाने लग जाते हैं, हाना कुछ सोच कर वहाँ पे रुकती है, लेकिन वो फिर से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी स्टडी करने के लिए। फिर सबके सब साथ में जाने लग जाते हैं। एंड हमारी इस पार्ट का यहीं पे एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।